दोस्तों, जयराम जी की आप सुन रहे हैं श्री रामचरितमानस का छठा अध्याय लंका कांड, जिसमें आप सुन चुके हैं कि भगवान श्री राम ने रावण का वध कर दिया है और माता सीता को हनुमान जी पालकी में बिठाकर श्री राम के पास ला रहे हैं और माता सीता की अग्नि परीक्षा होने वाली है। तो आज की वीडियो में उसी की आगे की कथा जारी रखेंगे। दोहा 108 से। तहि कारण करुणा निध कहे कछुक दुर्बात, सुनत जात धानी सब लागी करे विषाद। इसी कारण करुणा के भंडार श्री राम जी ने लीला से कुछ कड़े वचन कहे, जिन्हें सुनकर सब राक्षसियाँ विषाद करने लगी, दुख मानने लगी। क्या वचन कहे उन्होंने? प्रभु के वचन शीस धरि सीता, बोली मन क्रम वचन पुनीता। लक्ष्मण होहु धर्म के नेगी, पावक प्रगट करहु तुम बेगी। प्रभु के वचनों को सिर चढ़ाकर मन वचन और कर्म से पवित्र श्री सीता जी बोली कि हे लक्ष्मण, तुम मेरे धर्म के नेगी यानी कि धर्माचरण में सहायक बनो और तुरंत आग का इंतजाम करो, आग तैयार करो। सोने लक्ष्मण सीता के बानी, बिरह विवेक धर्म नित सानी। लोचन सजल जोर कर दो, प्रभु सन कछु कही सकत न ओ। श्री सीता जी की विरह विवेक धर्म और नीति से सनी हुई वाणी सुनकर लक्ष्मण जी की आंखों में विषाद के आंसुओं का जल भरा है। लक्ष्मण जी बहुत दुखी हुए रोने लगे। वे दोनों हाथ जोड़े खड़े रहे। वे भी प्रभु से कुछ कह नहीं सकते। देखे राम रुख लक्ष्मण धाये, पावक प्रगट काठ बहुलाए। पावक प्रबल देख भय देहि, हृदय हरस नहीं भय कछु तेहि। फिर श्री राम जी का रूप देखकर लक्ष्मण जी दौड़े और आग तैयार करके बहुत सी लकड़ी ले आए। अग्नि को खूब बड़ी हुई देखकर जानकी जी के हृदय में खुशी हुई। उन्हें भय कुछ भी नहीं हुआ कि मुझे अग्नि में जलना होगा। उन्हें इस बात का दुख नहीं था, क्योंकि उन्हें मालूम था कि मैं तो एक प्रतिमूर्ति हूँ। असली सीता तो अग्निदेव के संरक्षण में है, और जब मैं अग्नि की शरण में जाऊंगी तभी असली सीता अग्निदेव से वापस मिल पाएंगी। जो मन बच क्रम मम और माही, तज रघुबीर आन गति नाही। तो कृशानु सब कह गति जाना, मोह कहूँ हो श्रीखंड समाना। सीता जी ने लीला से कहा कि यदि मन वचन और कर्म से मेरे हृदय में श्री रघुवीर को छोड़कर दूसरी गति यानी कि अन्य किसी का आश्रय नहीं है, तो अग्निदेव जो सबके मन की गति जानते हैं, मेरे भी मन की गति जानकर मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो जाइए, ठंडे हो जाइए। फिर आगे एक छंद आ जाता है। श्रीखंड सम पावक प्रवेश कियो, सुमेर प्रभु मैथिली। जय कौशलेश महेश वंदित, चरण रतयत निर्मली। प्रतिबिंब अरुलौकिक कलंक, प्रचंड पावक महु जरे। प्रभु चरित काहू न लखे, नव सुर सिद्ध मुन देखहि करे। प्रभु श्री राम जी का स्मरण करके और जिनके चरण महादेव जी के द्वारा वंदित है तथा जिनमें सीता जी की अत्यंत विशुद्धि प्रीति है, उन कौशलपति की जय बोलकर जानकी जी ने चंदन के समान शीतल हुई अग्नि में प्रवेश किया। सीता जी अग्नि में चली गई। प्रतिबिंब सीता जी की छाया मूर्ति और उनका लौकिक कलंक प्रचंड अग्नि में जल गए। प्रभु के इन चरित्रों को किसी ने नहीं जाना। देवता, सिद्ध और मुनि सब आकाश में खड़े देखते हैं और अग्नि से असली सीता निकल के आती। कैसे? धारी रूप पावक पान गही, श्री सत्य सुत जग विदित जो। जेम क्षीर सागर इंदिरा, राम ही समर्पी आनिसो। सो राम बाम विभाग राजत, रुचिर यत शोभा भली। नवनील नीरज निकट मानहु, कनक पंकज की कली। तब अग्नि ने शरीर धारण करके वेदों में और जगत में प्रसिद्ध वास्तविक श्री सीता जी का हाथ पकड़ उन्हें
श्री राम जी को वैसे ही समर्पित किया जैसे क्षीर सागर ने विष्णु भगवान को लक्ष्मी समर्पित की थी। वे सीता जी श्री रामचंद्र जी के वाम भाग में यानी कि बाएं भाग में विराजित हुई। उनकी उत्तम शोभा अत्यंत ही सुंदर है, मानो नए खिले हुए नीले कमल के पास सोने के कमल की कली सुशोभित हो। बरसहि सुमन हरस सुर बाजहि गगन निशान, गावहि किन्नर सुर बधु नाचहि चढ़ी विमान। देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे, आकाश में डंके बजने लगे, किन्नर गाने लगे, विमानों पर चढ़ी अप्सराएं नाचने लगी। जनक सुता समेत प्रभु शोभा अमित अपार, देखे भालु कपि हर्षे जय रघुपति सुख सार। श्री जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी की अपरिमित और अपार शोभा देखकर रीछ वानर हर्षित हो गए और सुख के सार श्री रघुनाथ जी की जय बोलने लगे। तबे रघुपति अनुशासन पाई, मातल चले चरण सिरुनाई। आए देव सदा स्वारथी, बचन कयहि जनु परमारथी। तब श्री रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर इंद्र का सारथी मातली चरणों में सिर नवाकर अपना रथ लेकर देवराज इंद्र के पास बैकुंठ धाम चला गया। तदनंतर सदा के स्वार्थी देवता आए। वे ऐसे वचन कह रहे हैं मानो बड़े परमार्थी हों। दीन बंधु दयाल रघुराया, देव कीन्ह देवन पर दाया। बेस द्रोह रत यह खल कामी, निज अग गयहु कुमार गामी। हे दीन बंधु, हे दयालु रघुराज, हे परम देव, अपने देवताओं पर बड़ी दया की। विश्व के द्रोह में तत्पर ये दुष्ट कामी और कुमार पर चलने वाला रावण अपने ही पाप से नष्ट हो गए। तुम समरूप ब्रह्म अविनाशी, सदा एक रस सहज उदासी। अकल अगुण अज अनग अनामय, अजित अमोघ शक्त करुणामय। आप समरूप ब्रह्म अविनाशी, नित्य एक रस स्वभाव से ही उदासीन, शत्रु मित्र भाव रहित, अखंड निर्गुण यानी कि माया के गुणों से रहित, अजन्मा निष्पाप निर्विकार अजय अमोघ शक्ति, जिनकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती और दयामय है। मीन कमठ सुकर नर हरि, बामन परशुराम बपुधरी। जब जब नाथ सुरन दुख पायो, नाना तनु धर तुम्हें नसायो। आपने ही मत्स्य अवतार लिया, कच्छप बरहा नरसिंह वामन और परशुराम के शरीर धारण किए। हे नाथ, जब जब देवताओं ने दुख पाया तब तब अनेकों शरीर धारण करके आपने ही उनका दुख नाश किया। यह खल मलिन सदा सुर द्रोही, काम लोभ मद रत यति कोही। अधम सिरो मन तब पद पावा, यह हमरे मन विस्मय आवा। ये दुष्ट मलिन हृदय देवताओं का नित्य शत्रु, काम लोभ और मद के परायण तथा अत्यंत क्रोधी था। ऐसे अधमों के शिरोमणि ने भी आपका परम पद पा लिया, यानी कि आपका धाम इसे मिल गया। इस दुष्ट को भी आपका धाम मिल गया। इस बात का हमारे मन में आश्चर्य हुआ। हमो देवता परमो अधिकारी, स्वार्थ रथ प्रभु भगत विसारी। भव प्रवाह संतत हम परे, अब प्रभु पाहि शरण अनुसरे। हम देवता श्रेष्ठ अधिकारी होकर भी स्वार्थ परायण ही आपकी भक्ति को भुलाकर निरंतर भव सागर के प्रवाह यानी कि जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े हैं। अब हे प्रभु, हम आपकी शरण में आ गए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। ऐसा सभी देवता भगवान श्री राम से कहने लगे। और आगे क्या कहते हैं? कर बिनती सुर सिद्ध सब, रहे जय तय कर जोर। अतिश प्रेम तन पुलक विध, अस्तुत करत बहोर। विनती करके सभी देवता और सिद्ध सब जहाँ के तहाँ हाथ जोड़े खड़े रहे। तब अत्यंत प्रेम से पुलकित शरीर होकर ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। क्या स्तुति करते हैं ब्रह्मा जी? जय राम सदा सुख धामो हरे, रघुनायक सायक चापु धरे। भववारन दारन सिंह प्रभो, गुण सागर नागर नाथ विभो। वे कहते हैं कि हे नित्य सुखधाम और दुखों को हरने वाले हरि, हे धनुष बाण धारण किए हुए रघुनाथ जी, आपकी जय हो।
हे प्रभु, आप भव यानी कि जन्म मरण रूपी हाथी को विदीर्ण करने के लिए सिंह के समान हैं। हे नाथ, हे सर्वव्यापक, आप गुणों के समुद्र और परम चतुर हैं। तन कामो अनेक अनूप छवि, गुण गावत सिद्ध मुनीन्द्र कवि। जस पावन रावण नाग महाखग, नाथ जथा कर कोप गा। आपके शरीर के अनेकों कामदेवों के समान परंतु अनुपम छवि है। सिद्ध मुनीश्वर और कवि आपके गुण गाते रहते हैं। आपका यश पवित्र है। आपने रावण रूपी महासर्प को गरुड़ की तरह क्रोध करके पकड़ लिया। जन रंजन भंजन शोक भयम, गत क्रोध सदा प्रभु बोधमयम। अवतार उदार अपार गुणम, मही भार विभंजन ज्ञान घनम। हे प्रभु, आप सेवकों को आनंद देने वाले, शोक और भय का नाश करने वाले, सदा क्रोध रहित और नित्य ज्ञान स्वरूप हैं। आपका अवतार श्रेष्ठ अपार दिव्य गुणों वाला, पृथ्वी का भार उतारने वाला और ज्ञान का समूह है। अज व्यापक मेघ मनादि सदा, करुणा कर राम नमामि मुदा। रघुवंश विभूषण दूषण, हा कृत भूप विभीषण दीन रहा। किंतु अवतार लेने पर भी आप नित्य अजन्मा व्यापक, एक अद्वितीय और अनादि हैं। हे करुणा के खान श्री राम जी, मैं आपको बड़े ही हर्ष के साथ नमस्कार करता हूँ। हे रकुल के आभूषण, हे दूषण राक्षसों को मारने वाले तथा समस्त दोषों को हरने वाले विभीषण दीन था, उसे आपने लंका का राजा बना दिया। गुण ज्ञान निधान अमान अजम, नित राम नमामि विभुम बिरजम। भुजदंड प्रचंड प्रताप बलम, खल बृंद निकंब महाकुशलम। हे गुण और ज्ञान के भंडार, हे मान रहित, हे अजन्मा व्यापक और माइक विकारों से रहित श्री राम, मैं आपको नित्य नमस्कार करता हूँ। आपके भुजदंडों का प्रताप और बल प्रचंड है। दुष्ट समूह के नाश करने में आप परम निपुण हैं। बिन कारण दीन दयाल हितम, छवि धाम नमामि रमा सहितम। भवतारण कारण काज परम, मन संभव दारुण दोष हरम। हे बिना ही कारण दीनों पर दया तथा उनका हित करने वाले और शोभा के धाम, मैं श्री जानकी जी सहित आपको नमस्कार करता हूँ। आप भवसागर से तारने वाले हैं, कारण रूपा प्रकृति और कार्य रूप जगत दोनों से परे हैं और मन से उत्पन्न होने वाले कठिन दोषों को हरने वाले हैं। सर चाप मनोहर त्रोण धरम, जल जारुन लोचन भूप वरम। सुख मंदिर सुंदर श्री रमनम, मधुमारे मुधाम मुताशमनम। ऐसा सभी देवता स्तुति कर रहे हैं। आप मनोहर बाण, धनुष और तरकस धारण करने वाले हैं। लाल कमल के समान रक्त वर्ण आपके नेत्र हैं। आप राजाओं में श्रेष्ठ, सुख के मंदिर, सुंदर श्री लक्ष्मण जी के बल्लभ तथा मद, अहंकार, काम और झूठी ममता के नाश करने वाले हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में यहीं तक। कल की वीडियो में देवता जो भगवान श्री राम की स्तुति कर रहे हैं, वहीं से आगे की कथा जारी रखेंगे।